जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन की पावर जीरो की। जैसे अमोनिया डिकम्पोज हुआ, अमोनिया NH3 प्लेटिनम की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन देता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो किसके बराबर है, के ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 1, यानी कि N2O5 जो टूट रहा है NO2 और O2 में, तो सिर्फ जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, N2O5 की पावर 1 पे। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, कंसंट्रेशन की पावर 2, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की पावर होगी 2। फ्रैक्शनल ऑर्डर में क्या होगा, फ्रैक्शन में आएगा ऑर्डर, जैसे कि 1 और 1/2 टोटल कितना हो गया 3/2, तो हमारा किस में आया बेटा, फ्रैक्शन में आया। फिर उसके बाद है थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का मतलब है, थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, थर्ड ऑर्डर का मतलब है कि कंसंट्रेशन की पावर क्या है बेटा 3। एक तो FeCl3 के 2 मोल्स हैं और एक SnCl2 का 1 मोल है, तो FeCl2 बनाएगा और SnCl4 बनाएगा। तो अगर ऑर्डर निकालोगे तो क्या रेट लो कैसे बनेगी, R इज इक्वल टू के FeCl3 की पावर 2 SnCl2 की पावर 1। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, एस्टर हाइड्रोलिसिस होएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाएगा। जो वाटर डाला है वो इतना एक्सेस में होता है कि उसकी कंसंट्रेशन कंसीडर होती ही नहीं है, तो जो रेट है वो सिर्फ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एस्टर की पावर 1 के, एस्टर की पावर 1 के। तो एक्चुअल में तो ये हाइयर ऑर्डर का है, एक्चुअल में ये हाइयर ऑर्डर का है, बट ड्यू टू सम कंडीशंस, ड्यू टू सम कंडीशंस ये क्या हो गया है, ये हो गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या बन गया है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक बार देखिए दोबारा से, मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में एक साथ, रिएक्ट विद ईच अदर साइमल्टेनियसली, जो एक साथ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है सम ऑफ पावर्स, जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर हैं रेट लॉ इक्वेशन में। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर्स हैं, अगर मैं उनका सम कर दूं तो वो बन जाता है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी जीरो भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट हो जाती है, मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट हो जाती है, बट ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर और प्रेशर से, बट ऑर्डर चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर और प्रेशर से, बट ऑर्डर चेंज हो जाता है। हाँ जी बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शंस करी जो कि किस में है बेटा, सिंगल स्टेप की रिएक्शंस हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं तो उनके जो इंडिविजुअल स्टेप हैं उनको भी हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्टेप बन जाती है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन की सारी रिएक्शंस को सीरीज वाइज लिखेंगे और वो जो एक पैटर्न बनेगा उसको हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, दो मॉलिक्यूल्स N2O5 किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस वाइज हो रही है, पहले एक N2O5 NO2 और NO3 में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, दूसरे वाला N2O5 इस NO3 से रिएक्ट करके उसको भी NO2 में कन्वर्ट कर रहा है प्लस ऑक्सीजन में। तो 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस में O2 एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसके अंदर दो एलिमेंट्री रिएक्शंस मिलती हैं N2O5 वाली। हाँ जी बेटा।